Hey, good morning. Today I am going to discuss the questions which was come in a 2019 GATE exam. The chapter is compressibility and compactions and consolidations. Okay, so let's see. Have a look. So this is our first questions of 2019 GATE exam. So this questions is from compressibility and compaction chapter. So just have a closer look of these questions. So क्वेश्चन बोल क्या रहा है वो देखना है. कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू बिल्डिंग फाउंडेड ऑन ए क्ले सॉइल, ठीक है, वाज कंप्लीटेड इन जनवरी 2010. तो कब कंप्लीट हुआ? 2010 में जो है ना, 2010 के जनवरी में ये कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो गया, ठीक है. इन जनवरी 2014 मतलब 2010 के बाद 2014 में, ठीक है, the average consolidation settlement of the foundation in clay was recorded as 10 mm. तो देखा गया कि 2014 में जो कंसोलिडेशन सेटलमेंट हुआ है तो वो कितना है? 10 mm. तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डेल्टा एच कितना मिल गया अपने को? 10 mm, ठीक है. ठीक है. द अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट वाज एस्टिमेटेड इन डिज़ाइन एज इतना. जो मैक्सिमम जो सेटलमेंट हो सकता है वो कितना हुआ होगा? वो डेल्टा कैप इसको कैपिटल एस से डोनेट करते हैं और वो कितना होता है? वो दिया कितना है? 40 mm दिया है. कंसिडरिंग द डबल ड्रेनेज टू अक्कर एट द क्ले सोयल साइट, ठीक है, अपने को डबल ड्रेनेज कंसिडर करना है, ठीक है. द एक्सपेक्टेड कंसोलिडेशन सेटलमेंट इन जनवरी 2019. हम लोग से पूछ रहा है 2019 में कितना कंसोलिडेशन हुआ है, ठीक है, कितना कंसोलिडेशन हुआ है 2019 में और में हमको निकाल के देना है. चलो तो अब हम देखते हैं. सो हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग इसका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकालेंगे कि कितना परसेंट कंसोलिडेशन हुआ है. सो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला, डेल्टा यू यू इक्वस टू यू परसेंट इक्वस टू, जिसको हम यू से ही डोनेट करते हैं डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को, डेल्टा एच बाई कैपिटल एच इंटू 100. डेल्टा एच मतलब ये जो है, ये जो सेटलमेंट हुआ है, ये जो मतलब इस टाइम पे, कितने टाइम पे मतलब वो 2014 में जो सेटलमेंट हुआ था, कितना बार 2014 मतलब 4 ईयर फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन पीरियड. तो कितना हुआ था? 10 mm. और मैक्सिमम मतलब टी इन्फिनिटी पे जो सेटलमेंट होगा वो डेल्टा एच वो कितना है? 40 mm इंटू 100. सो कट गया. सो कितना है? 25%. तो कंसोलिडेशन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कितना हो गया? 25%. अब देखो हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन अगर 60% से कम होता है उसका फार्मूला जानते हैं, और डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 60% से अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में टाइम फैक्टर कितना होता है. टाइम फैक्टर क्या होता है आप लोग को पता है. टाइम फैक्टर क्या होता है कि जो गिवन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन होने में कितना समय लगता है वो बताता है. कौन? टाइम फैक्टर. सो हमारा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन यहाँ 25% है. इसका मतलब हमारा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या होगा? 60% से 60% से कितना है? कम है. 60% से कम है तो टाइम फैक्टर अपना क्या हो जाएगा? π/4 इंटू यू परसेंट बाय 100 का होल स्क्वायर. हम लोग फार्मूला पढ़े हैं हमारा नोट्स में तो होगा ही, पढ़े ही हैं. तो π/4 इक्वल्स टू यू परसेंट हमारा कितना होगा? 25/100 का स्क्वायर. सो हमारा ये कितना होगा? मतलब पाई बाय बोल सकते हैं ऐसा. चौके 16, 16 चौके 64. टाइम फैक्टर हमारा कितना हो गया? 5/64. ठीक है, यहाँ तक समझ गए. अब देखो टाइम फैक्टर हमारा कितना आया? टाइम फैक्टर हमारा आया π/64 टाइम फैक्टर. जो तो टाइम फैक्टर का हम लोग एक और फार्मूला जानते हैं, क्या है? CVT/D². यहाँ इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन. इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन. तो हम लोग यहाँ से, और ये किसके बराबर होगा? ये हो गया π/654. या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं π/4 इंटू यू परसेंट का
कुछ ऐसा ही है, इसके बराबर हो गया। सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग को देखो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन ये क्या है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी का। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या है, टी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। टी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टी टाइम। सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि T1 टाइम मान लेते T1 बाय T2 ओपन U1 बाय U2 का, ऐसे बोल सकते हैं। यस, तो T1 टाइम बाय T2 टाइम इक्वल्स टू हमारा पहला कितना कौन डिग्री कंसोलिडेशन हुआ, 25%। 25% कंसोलिडेशन हुआ था, डिग्री कंसोलिडेशन कितना था 25% था। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 25 का स्क्वायर, हम लोग को ये पता नहीं है, ठीक है। और ये T1 टाइम जो पहला जो 25% जो कंसोलिडेशन हुआ उसके लिए टाइम कितना लगा था, तो 4 ईयर लगा था ना। और T2 का हमारा टाइम कितना लगेगा, तो देखो हम लोग को 2019 का पूछा है, 2019 का पूछा है, और कंस्ट्रक्शन कब हुआ था 2010 में। तो यहाँ से यहाँ तक का देख लो कितना 9 ईयर का गैप है। तो हम लोग ये T2 टाइम कितना का 9 ईयर, तो 4 ओपन 9 25 का स्क्वायर ओपन U2 स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 25 का स्क्वायर इंटू 9/4। देन U2 स्क्वायर हम ऐसे बोल सकते हैं 25 स्क्वायर इंटू 9/4। देन U2 इक्वल टू हो गया 25 इंटू 3/2। सो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना कैसे से, तो 25 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 37.5 U2। इतना परसेंट अपने को कंसोलिडेशन हुआ है, कब हुआ था, इतना डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कब हुआ, 2019 में हुआ। कब हुआ, 2019 में इतना डिग्री कंसोलिडेशन हो चुका है। अब हम लोग निकालेंगे भाई इसमें मतलब सेटलमेंट कितना होगा। तो सेटलमेंट का हम लोग क्या एक रिलेशन जानते हैं, डेल्टा U परसेंट इक्वल्स टू कैपिटल स्मॉल h ओपन कैपिटल H इंटू 100। और ये क्या है हमारा जितना मैक्सिमम कंसोलिडेट सेटलमेंट हो सकता है, कितना सेटलमेंट दिया हुआ अपने को 40 mm दे चुका। देन U परसेंट इंटू 40 mm इंटू डेल्टा H, ठीक है, इंटू 100। देन डेल्टा H इक्वल्स टू U परसेंट अपने को कितना 37.5% इंटू 40 ओपन 100। कैलकुलेट कर लो तो डेल्टा H का वैल्यू आ जाएगा, करते हैं अपने 37.5 इंटू 40 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 15। तो कितना हुआ कंसोलिडेशन 50, सॉरी सेटलमेंट कितना हो गया, तो 50 हो गया, समझ गया। ये अपने 15 ये mm में आएगा।